जमात पंचम मज़मून उर्दू। 3 कछुए। एक मर्तबा का जिक्र है, 3 कछुए पानी में रहते रहते उकता गए। उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की सैर करना चाहिए, जहाँ समंदर की तरह तूफान नहीं आते और हर वक्त अमन और सुकून होता है। ये सोचकर तीनों पहाड़ की सैर के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ खाने का बहुत सा सामान लिया। इनका सफ़र बहुत लंबा था, क्योंकि समंदर से पहाड़ का फासला सैकड़ों मील का था। फिर एक एक कछुए रेंगकर भी तो चलते हैं। तीनों कछुए पहाड़ की तरफ चलते रहे। रास्ता लंबा था और हर तरफ झाड़ झंकार, लेकिन कछुए भी धुन के पक्के थे। वो हर तकलीफ का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चले गए। आखिरकार उनको बहुत दूर पहाड़ दिखाई दिए, जो बर्फ़ से ढके हुए थे। उनको यहाँ पहुँचते पहुँचते 20 साल गुजर गए। इतने दिनों बाद जो इन्हें मंजिल दिखाई दी, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने पहाड़ के दामन में एक अच्छी सी जगह पसंद की और सोचा कि यहाँ कुछ दिन आराम करें। हवा हल्के हल्के चल रही थी। सर्दी का ज़माना था, लेकिन कछुए का खोल इतना मोटा और सख्त होता है जैसे फौलाद। इस पर सर्दी का क्या असर होता? बर्फीली हवाएं आती तो। कछुए अपना मुंह मोटे खोल में छुपा लेते। इन्हें पता भी न चलता कि हवा कितनी ठंडी है। कछुओं को यहाँ पहाड़ के दामन में बहुत अच्छा लगा। इन्हें इस बात पर हैरत हुई कि आदमी भी कैसा बेवकूफ़ है, जो इतनी अच्छी जगह छोड़कर समंदरों में घूमता फिरता है। इनको बहुत ज़ोर की भूख लगी। उन्होंने बहुत से बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा किए। बड़े सलीके से इन पत्तों पर अपना खाना रखा। जब खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा कि यहाँ पानी का नामो निशान भी नहीं। हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तब इन्हें ख्याल आया कि अब खाने के बाद पीने के लिए पानी कहाँ से आएगा। फिर अगर पास पड़ोस में पानी मिला भी तो पता नहीं कैसा हो। इनकी आदत समंदर का पानी पीने की थी, इसी से इनका खाना हजम होता था। तीनों कछुए सोच में पड़ गए। इनकी समझ में न आया कि क्या किया जाए। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब बड़े कछुए ने मंझले कछुए से कहा, तुम जाओ और समंदर से पानी ले आओ, फिर हम इत्मीनान से बैठकर खाएंगे। मंझला कछुआ बोला, मेरी राय तो यह है कि छोटे कछुए को जाना चाहिए। वो इस वक्त भी खासा चुस्त और चालाक मालूम होता है। मैं तो बहुत थक गया हूँ। छोटे कछुए ने बहुत आनाकानी की, मगर दोनों इसके पीछे पड़ गए और इसकी एक न चली। मजबूर होकर छोटे कछुए को इनकी बात माननी पड़ी। वो बोला, मैं चला तो जाऊंगा, मगर मुझे यकीन है मेरे जाने के बाद तुम मेरा इंतज़ार किए बगैर खाना चटकर जाओगे। दोनों कछुओं ने कहा, ये कैसे हो सकता है? हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, करते रहेंगे। छोटा कछुआ संजीदगी से बोला, मुझे यकीन है कि तुम मेरा इंतज़ार नहीं करोगे। मगर दोनों ने बड़ी खुशामद की और इससे खूब पक्का वादा कर लिया कि जब तक तुम न आओगे, हम खाने को हाथ न लगाएंगे। आखिर छोटा कछुआ चला गया। अब दोनों कछुए बैठे इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार करते करते महीने गुज़र गए, साल गुज़र गए, 10 साल गुज़रे, 20 साल गुज़रे, 30 साल गुज़रे, 40 साल गुज़रे, यहाँ तक के 50 साल गुज़र गए। मगर छोटे कछुए को न आना था, न आया।
अब तो इन दोनों का मारे भूख के बुरा हाल हो गया। उनको यकीन हो गया कि ज़रूर कोई न कोई हादिसा पेश आया है, वरना कोई वजह न थी कि छोटा कछुआ पानी लेकर न आता। उन्होंने सोचा, अब ज़्यादा इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर इसको आना होता तो अब तक आ जाता। आखिर भूख से बेकाबू होकर दोनों कछुए खाने की तरफ बढ़े। उन्होंने अभी खाने में हाथ डाला ही था कि छोटा कछुआ चट्टान के पीछे से अचानक सामने आया और बोला, मैं जानता था कि तुम दोनों हरगिज़ मेरा इंतज़ार न करोगे, इसीलिए तो मैं पानी लाने गया ही नहीं। यही बैठा हुआ सब देख रहा था। दोनों कछुए भौंचक्का रह गए। कहते तो क्या कहते।